वेलकम एंड जय हिंद डियर फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनटेक स्टडी पर। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सोशल साइंस के टॉपिक भूमि संसाधन को। देखिए अभी आपका एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ है, ठीक है। आचार विचार हैं कि पोस्टपोन होगा, ठीक है। मैं वैसे बता दूं कि आपका एग्जाम पोस्टपोन होगा वैसे, ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना तो है ही है। अगर बाय द वे एग्जाम हो गया तो फिर क्या करोगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ने क्या बोल रखा है, जलोढ़ मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। जलोढ़ मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो वह गेहूं। क्या गेहूं की खेती के लिए वो उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर जो आपका अ है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम होती है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम होती है, तो काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उत्तम होती है, ठीक है। कैसी मिट्टी, काली मिट्टी उत्तम होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड ने क्या बोल रखा है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है मैदानी क्षेत्रों में। कहाँ पर, मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी होती है वो मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। कैसे क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर ने क्या बोल रखा है, भारत में स्थायी चारागाह भूमि का क्षेत्रफल कितना है। भारत में स्थायी चारागाह भूमि का क्षेत्रफल कितना है, तो वो है 3.4%। कितना, 3.4% है, ठीक है। डिस्कस करते हैं आगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं आपको प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस कहाँ, ऑनलाइन। ऑनलाइन मतलब परीक्षा। परीक्षा ऐप का लिंक आपका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद जो आपके टेस्ट हैं परचेज करने पड़ेंगे। परचेज करते टाइम कोड का ऑप्शन आएगा NTS50। क्या, NTS50 यूज़ कर लेना, आपको सीधा सीधा 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। ICR के लिए बहुत अच्छे मॉक टेस्ट है, मैंने खुद लगाए। आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, यहाँ पर ये भी पता पड़ता है कि कितने बच्चों ने वो टेस्ट दिया और आपकी कितनी रैंक आई, कहाँ स्टैंड कर रहे हो आप, कितनी मेहनत और करनी चाहिए आपको। तो फिर डिस्कस करते हैं हमने क्वेश्चंस को। अच्छे से लगाओ, NTS50 ध्यान रखना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या बोल रखा है, लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा है। लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है, तो लेटेराइट मिट्टी होती है उसका रंग जो होता है आपका लाल होता है। कैसा होता है, लाल। ऑप्शन नंबर जो आपका ब है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। कैसा होता है, लाल रंग होता है लेटेराइट मिट्टी का, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या बोल रखा है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। जलोढ़ मिट्टी होती है उसका निर्माण कैसे होता है, उसका निर्माण होता है नदियों के द्वारा। किसके द्वारा, नदियों के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर जो ब है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या बोल रखा है, भारत में नेवल बोया गया क्षेत्रफल कितना है, तो वो आपका 46%। कितना, 46%। आपका ऑप्शन नंबर जो ब है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। काली मिट्टी किस खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। काली मिट्टी किस खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो ये पूछ रखा है। तो देखिए कपास की खेती के लिए, अभी बताया था मैंने, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है, ठीक है। किसकी खेती के लिए, कपास की खेती के लिए। डिस्कस करते हैं जल संसाधन को, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ने क्या बोल रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा जल सर्वाधिक शुद्ध होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल सर्वाधिक शुद्ध होता है, तो वर्षा का जल शुद्ध होता है, ठीक है। कौन सा, वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है। अगर आप देखोगे तो वर्षा का जल डिस्टिल वाटर होता है, बिल्कुल देख लेना। सॉरी, डिस्टिल वाटर नहीं, बिसलरी वाली बोतल होती है जो उसमें जल होता है वही होता है, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। हीराकुंड हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो वह आपकी उड़ीसा में। और हीराकुंड बांध भी आपका उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। देखिए आपका ऑप्शन नंबर जो अ है वही आपका राइट आंसर है। देखिए थर्ड ने क्या बोल रखा है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो रेहंद। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, रेहंद, ठीक है। कौन सी है, रेहंद आपका राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या बोल रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा जल सर्वाधिक सर्वाधिक खारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल सर्वाधिक खारा होता है, तो समुद्री जल। कैसा, समुद्र का जल सर्वाधिक खारा होता है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर जो आपका द है वही आपका राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या बोल रखा है, टेहरी बांध परियोजना किस नदी से संबंधित है, तो भागीरथी नदी से। किससे, भागीरथी नदी से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर जो ब है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी से संबंधित है। नागार्जुन परियोजना सागर किस नदी से संबंधित है, वो आपकी संबंधित है कृष्णा नदी से। कृष्णा नदी से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ब है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या बोल रखा है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो महानदी नदी पर। किस पर, महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, महानदी पर स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या बोल रखा है, निम्न में से कौन सी परियोजना पश्चिम बंगाल और झारखंड को संयुक्त रूप से लाभान्वित करती है, तो वो है आपकी दामोदर घाटी परियोजना। कौन सी, दामोदर घाटी परियोजना। आपका ऑप्शन नंबर जो आपका स है वही आपका
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ने क्या बोल रखा है, भाखड़ा नांगला बांध किस नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगला बांध किस नदी पर स्थित है, तो वह सतलुज, कौन सी, सतलुज नदी पर स्थित है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर जो ब है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। तो देखिए डिस्कस करते हैं अभी। अब देखिए मैं क्वेश्चन कराने से पहले आपको एक टॉपिक बता देता हूँ पहले। देखिए ये आपकी जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज मैथमेटिक्स साइंस एंड सोशल साइंस। देखिए सोशल साइंस का यहाँ पर टॉपिक दे रखे हैं, यहाँ पर क्या टॉपिक दे रखे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर, सोशल साइंस। ठीक है, मैट्रिक लेवल क्वेश्चंस ऑफ इंडिया। देखिए मैट्रिक लेवल मतलब 10th 9th 10th लेवल तक के वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है, क्या बोल रखा है, मैट्रिक लेवल 9th 10th क्वेश्चन इन इंडिया एंड कंटेम्पररी वर्ल्ड, डेमोस्ट्रेटिक पॉलिटिक्स, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, देखिए इसके क्वेश्चन मैं बहुत सारे करा चुका हूँ, लेकिन फिर भी अभी क्वेश्चन रह गए हैं कितने, 10 चैप्टर के क्वेश्चन अभी भी रह गए हैं। ठीक है, कितने, 10 या 15 चैप्टर के, तो उन्हें भी मैं कंप्लीट करा दूंगा। उससे पहले आपको क्या करना है, देखिए साइंस, साइंस में आपकी होती है बायो केमिस्ट्री एंड आपकी फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो देखिए इन तीनों टॉपिक से बायो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, तो सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है आपका फिजिक्स का। तो फिजिक्स की कंप्लीट प्ले लिस्ट आपकी रेडी है, जब आप सेक्शन को चेक करोगे प्ले सेक्शन को तो वहाँ पर मिल जाएगी। बायो भी लगभग लगभग कंप्लीट ही है। ठीक है, बायो भी लगभग लगभग कंप्लीट ही है। अब आपको क्या करना है, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के लेक्चर डेली आ रहे हैं, आपको पता है एग्जाम तो पोस्टपोन होगा, क्या एग्जाम तो पोस्टपोन हुआ, इसलिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। जिससे आपको पता है कि कितनी पोस्ट है उसमें, ओनली 641 पोस्ट, कितनी 641 पोस्ट, और लेकिन फॉर्म कितने फिल हो चुके हैं, 8 लाख फॉर्म कितने फिल हो चुके हैं, 8 लाख फॉर्म फिल हो चुके हैं। और भाई ये बताओ कि जो बच्चा, मैं तो ओबीसी से हूँ तो मैंने 1000 फ़ी पे की थी। ठीक है, मैं 1000, जिस बच्चे ने 1000 फ़ी पे की होगी तो वो बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि उसने 1000 रुपये दिए, कितने, 1000 रुपये उसने खर्च किए हैं, तो 1000 खर्च करने का मतलब अच्छी पढ़ाई कर रहा है, अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, फालतू में अब आपको कहीं नहीं भटकना है, सब क्वेश्चन का आ चुका हूँ। और मैथ के जो लेक्चर हैं वो सर डेली डाल रहे हैं। ठीक है, मैथ के लेक्चर सर डेली डाल रहे हैं। मैथ में आपका बहुत सारा सिलेबस भी सर कंप्लीट करा चुके हैं, नंबर सिस्टम, फंडामेंटल, ये भी सब आपकी टेक्नोमेट्री करा चुके हैं, ज्योमेट्री कंप्लीट हो चुकी है आपकी, अलजेब्रा हो चुका है, बाकी सब टॉपिक कंप्लीट ही हैं आपके। और जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज में भी 1-2 दिन में स्टार्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पर भी कई टॉपिक होते हैं आपके, क्वेश्चंस में भी डिज़ाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स क्वेश्चन आते हैं। करंट के लिए क्या करना है, गौरव सर ने अभी उत्कर्ष क्लासेस पे करंट अफेयर कराई है, कुमार गौरव सर ने 2021 की पूरी करंट अफेयर, उस क्वेश्चन उस पीडीएफ को देख लो पूरी जाके, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, रिलेटिंग टू इंडिया एंड द नेबरिंग कंट्रीज, स्पेशली पार्टिंग टू हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च। जो जनरल पॉलिसी सामान्य नीति होती है ना, और साइंटिफिक रिसर्च उसके क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ो, फोकस करो, अपने सिलेबस पर फोकस करो। आप सिलेबस पर फोकस नहीं करोगे भटक जाओगे। इसलिए देखिए आपको पता है, क्योंकि सब टॉपिक में आपको सेम टाइम मिलने वाला, कितना सेम टाइम मिलने वाला। जनरल नॉलेज में 25 क्वेश्चन, मैथ में भी 25 क्वेश्चन, साइंस में भी 25 क्वेश्चन, सोशल साइंस में भी 25 क्वेश्चन, सब में क्वेश्चन बराबर हैं। ठीक है, किसी में क्वेश्चन ज़्यादा या कम नहीं है, सभी में 1.5 यानी कि 90 मिनट, कितने का 90 मिनट का टाइम है आपके लिए, 100 क्वेश्चन है। इसलिए आपके सिलेबस को रखते ध्यान में रखते हुए पढ़ो। ठीक है, तो देखिए आज पीडीएफ क्या हुआ, तो आज वो टेक्स्ट स्कैनर होता ना, तो आज वो हट गया, पता नहीं डाटा भी स्लो चल रहा है, तो डाटा भी स्लो चल रहा है, इसलिए से कम क्वेश्चन करा पा रहा हूँ। ठीक है, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। एंड टेलीग्राम पर जाना, सर्च करना एनटेक स्टडी, क्या एनटेक स्टडी सर्च करना, वहाँ पर एक ग्रुप मिलेगा, उसमें ऐड हो जाओ। जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ या सर जो क्वेश्चन कराते हैं उनकी पीडीएफ आपको वही मिल जाएगी। एंड ICAR के एग्ज़ाम के लिए स्पेशली ICAR के स्पेशली एक ग्रुप बनाया गया है, टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें वही बच्चे ऐड हैं जो ICAR का फॉर्म फिल कर रहे हैं एंड जो एग्ज़ाम देने वाले। ठीक है, ICAR के फॉर्म फिल कर रहे हैं और उसका एग्ज़ाम देने वाले हैं। फालतू एक भी बच्चा नहीं है उसमें, फालतू एक भी बच्चा नहीं है उसमें, क्योंकि उसमें वही बच्चे ऐड होंगे जो पढ़ाई से ICAR के लिए फोकस होंगे, तो फालतू एक भी नहीं है। तो जिसने भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में चेक करना, आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है।